ब्लैक मेलिंग चलेगी, ना एनआरओ मिलेगा। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत बाहर भेजें? 1.5 लाख लोग जेलों में हैं, क्या उनका इलाज भी बाहर से कराएं? वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, बिलावल नैब से खौफजदा हैं, इसलिए रो रहे हैं। एहतजाज का शौक पूरा कर लें, कंटेनर हुकूमत फराहम करेगी। नैब छोटे लोगों को तंग करने के बजाय बड़े डाकुओं पर हाथ डाले। भारत से अब भी खतरा है, अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, इलेक्शन तक अलर्ट रहना होगा। वजीर आजम का कहना है, डू मोर कहने वाला अमेरिका अब पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। तालिबान ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, अफगान हुकूमत के एतराज पर नहीं मिले। इमरान खान का वफाकी काबीना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची के करीब ज़ेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो रहा है। 3 हफ्ते में कौम को खुशखबरी देंगे, कौम दुआ करे, ये दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल देगी। चीन का एक और वादा पूरा, 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान के हवाले कर दी। कर्ज पर शरह सूद 1% से भी कम, 2.1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब डॉलर से बढ़ गए। ज़राए के मुताबिक 2.1 अरब डॉलर की रकम कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात, 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दवाराई के शोबों में देरपा शराकत पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में सेहत और तालीम के फरोग, गुर्बत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मदद फराहम करेगी। शाह महमूद और फेडरिका मोगेरिनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने अपने बयान से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की। नैब और एनआरओ की रट लगाकर अपनी नाअहली छुपाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, वजीर आजम अपोजिशन को ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। पहले वजीर आजम हैं जो अपनी नाअहली की वजह से अपोजिशन को कंटेनर देना चाहते हैं। नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। दरखास्त में जानलेवा बीमारी का कोई मवाद मौजूद है, न ऐसे आर्जे का तस्करा है जिससे जान को खतरा हो। किसी मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ की सर्जरी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट खुद साख्ता लगती है। नैब का जवाब तैयार। नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबके सामने हैं। वजीर आला पंजाब का कहना है, जरूरत पड़ी तो काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। हिंदू लड़कियों के मामले पर सिंध हुकूमत से राब्ते में है। उस्मान बुज़दार की लाहौर में मनशियात के आदी अफराद की बहाली मरकज के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी के रूबरू पेश। जाली अकाउंट्स केस में 1.5 घंटे तक सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। ठट्टा शुगर मिल्स की नीलामी और ओमनी ग्रुप को औने पौने दामों फरोख्त पर सवालात। नैब ने सवालनामा भी दिया, 2 हफ्ते में जवाब तलब। ये जो मुकदमात हैं और जीआई की रिपोर्ट है, ये झूठ पे मबनी है। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन फंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? मार्शल लॉ भी भुगता, जबर का दौर भी देखा, यादव से लेके कारकुनों तक, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराने वाली।
नैब मुकदमात और जीआईटी रिपोर्ट झूठ, मीडिया ट्रायल हो रहा है। विफाक वाले तो पहले दिन से सिंध पर कब्जे के प्लान बना चुके थे। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले तमाम केसेस मफरूजों की बुनियाद पर बनाए। नैब कवानीन में तरमीम के लिए नवाज शरीफ ने साथ नहीं दिया। नैयर बुखारी बोले विफाक ने सिंध पर यलगाल कर दी, किसी से डरते नहीं हैं। आसिफ जरदारी के लिए एक और मुश्किल। ट्रैक्टर और पोलो ग्राउंड रेफरेंस में नैब की अपील 3 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। जरदारी पर सरकारी खर्च से वजीर आजम हाउस में पोलो ग्राउंड तामीर कराने का इल्जाम था। आसिफ जरदारी की 3 लग्जरी गाड़ियों का टैक्स जाली अकाउंट से अदा करने का इंकशाफ। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां लीबिया और दुबई से तोहफे में मिली थी। गाड़ियों का टैक्स जाली अकाउंट से जमा कराया गया और 4 अरब रुपए की बेनामी ट्रांजैक्शंस की गई। एफबीआर का इल्जाम। जाली अकाउंट केस में कायम अली शाह को भी गिरफ्तारी का डर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दे दी। अदालत ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ओमनी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम शमशाद अली का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अयान अली का सिफारिशी कौन, पता चल गया। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के दौरान एक और इंकशाफ। जराये के मुताबिक अयान अली के साथ बैरून मुल्क दौरे करने वाला शख्स सेनेटर रुखसाना बंगिश ने तैनात कराया। चेयरमैन नैब का असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी खुद करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक जावेद इकबाल ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए नैब रावलपिंडी हुकाम से फौरी तौर पर मुतल्लका रिकॉर्ड तलब कर लिया। असद मुनीर ने खुदकुशी से कबल मुबैना तौर पर एक खत लिखा जिसमें नैब की इंक्वायरी की वजह से दिल बर्दाश्ता होने का जिक्र किया गया। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। आइंदा समाअत पर पेश हो, वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराएं या वकील के जरिए जवाब दे। अदालत ने 3 ऑप्शंस दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुशर्रफ बड़े मुक्के दिखाते थे, मुलजिम की मर्जी नहीं चलेगी। थर वालों को एक गिलास साफ पानी नहीं मिला। 105 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री सिंध हुकूमत पर बरहम। ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आला सिंध से जवाब तलब कर लिया गया। खाम लोहे के पिघलाव के लिए भट्टियों में बिजली, गैस और सेल्स टैक्स चोरी का इंकशाफ। कौमी खजाने को सालाना 30 अरब रुपए का नुकसान। टैक्स चोरी में सरकारी एहलकार भी मुलविस निकले। होश रुबा इंकशाफ के बाद एफबीआर समेत मुतल्लिका इदारे हरकत में आ गए। चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। उधर स्क्रैप की आड़ में बड़े पैमाने पर भारतीय मसनूआत की स्मगलिंग होने लगी। बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च कल शुरू होगा। सफर का आगाज कराची कैंट स्टेशन से किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च के दौरान 23 रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल होगा। ट्रेन हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशाह, खैरपुर से गुजरेगी। ट्रेन मार्च रोहड़ी और सक्खर से होता हुआ लाड़काना पहुंचेगा। मौला बख्श चांदियो कहते हैं हुक्मरान बिलावल की एक ललकार भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
पाकिस्तान क्राइस्ट चर्च में शहीद सैयद अरीफ का सफर आखिरत। कराची के एफपी एरिया में आखिरी दीदार के बाद सखी हसन कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक कर दिया गया। मैयत न्यूजीलैंड से घर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। डहर की से मुबैना अगवा दोनों बहनों और उनके शौहरों बरकत अली और सफ्तर का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। उधर खानपुर में पुलिस के छापे, कम उम्र लड़कियों का निकाह पढ़ाने वाले निकाह ख्वाह के वालिद और गवाह समेत 10 अफराद जेरे हिरासत। पहले भी उसमें वायरिंग मेरी बहन पे करके घर से निकाला था और इसके बड़े भाई जो है उसने बहुत मेरी बहन को मारा था। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर 7 साला बच्चे के हाथों मां की मौत। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। पिस्तौल पर लॉक लगा था, अनलॉक कैसे हुआ, गोली सीधी हिना के सर में कैसे लग गई, तमाम पहलुओं पर गौर। जेरे हिरासत शौहर से भी तफ्तीश जारी। मकतूला के लवाहिकीन का दमाद रिजवान पर कत्ल का इल्जाम। कराची में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत में अहम पेशरफ साबिक एसपी वली राव अनवर और दीगर मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 11 अप्रैल को गवाहों को तलब कर लिया।